भारत सरकार के अमृत योजना के तहत कायाकल्प हुए सिद्धार्थनगर जिले के सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से सुबह 9:30 बजे करेंगे। कल होने वाले इस वर्चुअल उद्घाटन की तैयारी बहुत ही जोरों शोरों से चल रही। इन तैयारियों का स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने जायजा लिया। सांसद पाल ने बताया कि गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली के रूप में जाने जाने वाला सिद्धार्थनगर जिले का ये रेलवे स्टेशन बहुत ही उपेक्षित था। सिद्धार्थनगर से गुलाम अली सिद्दीकी की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। यहाँ सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन का कायाकल्प हुआ है, कल इसका इनॉग्रेशन हुआ है। कैसी तैयारियाँ हैं, कितने रुपए खर्च किए गए? सर देखिए, स्टेशन का रिनोवेशन लगभग 11 करोड़ 18 लाख रुपए लगा करके कार्य पूरा किया गया है और रिनोवेशन का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। और कल माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा वर्चुअली स्टेशन का उद्घाटन किया जाना है, जो कार्य अमृत योजना के तहत हुआ है। इस निर्माण कार्य के तहत सर हमारे स्टेशनों पे प्लेटफार्म संख्या 1 और प्लेटफार्म संख्या 2 दोनों पे लिफ्ट लगाया गया है FOB के पास। दूसरा प्लेटफार्म का उच्चीकरण किया गया है, साथ ही सर्कुलेटिंग एरिया का विस्तार किया गया है और सर्कुलेटिंग एरिया में भगवान बुद्ध की स्टैचू लगाई गई है। जो यहाँ के भगवान बुद्ध जो यहाँ से लुम्बिनी लगभग 30 किलोमीटर दूर है, तो बुद्ध भगवान की संस्कृति को इस सिद्धार्थनगर स्टेशन को बताता है। और साथ ही हमारे यहाँ जो वेटिंग हॉल हैं, पैसेंजर हॉल हैं और रिटायरिंग रूम है, ये रिनोवेशन के तहत इसका विस्तार किया गया है। इसमें सुविधाएं काफ़ी बढ़ाई गई हैं, सभी कमरों को वातानुकूलित कर दिया गया है इस रिनोवेशन कार्य के तहत। जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग हैं, उनको अगर प्लेटफॉर्म 1 से दूसरे पर जाना हो तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए सर लिफ्ट का प्रावधान किया गया है और साथ में FOB है, तो जो सक्षम है वो FOB से जाते हैं। बाकी बुजुर्गों के लिए और दिव्यांगों के लिए लिफ्ट का प्रावधान किया गया है। कल भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमृत योजना के अंतर्गत सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय के रेलवे स्टेशन सिद्धार्थनगर का इस नए स्वरूप में जो आप देख रहे हैं बाएं तरफ, उसका उद्घाटन करेंगे। और ये हमारे लिए ऐतिहासिक क्षण होगा कि ये सिद्धार्थनगर का स्टेशन अभी तक नौगढ़ नाम से था, जबकि यहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए 29 वर्षों तक थे। और फिर यहीं से जब उनको एक मन में ज्ञान के लिए घर का राजपाट त्याग करके और निकलने के बाद 29 वर्षों के फिर वो गौतम बुद्ध बने, जब उनको बोध गया कि पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ। और फिर पहले 4 भिक्षुओं को सारनाथ में उन्होंने दीक्षा दी। तो आज वो नौगढ़ स्टेशन उनके इस जन्म स्थान के नाम पे या उनके जन्मस्थली पिपरहवा कपिलवस्तु के नाम पे भी नहीं था। आज मुझे खुशी है कि मेरी केंद्र की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हमने प्रयास किया, रेल मंत्री जी अश्विनी वैष्णव जी को प्रयास किया, पीयूष गोयल जी को उसके पहले प्रयास किया। तो आज न केवल इस नौगढ़ का नाम सिद्धार्थनगर बना है, बल्कि सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय का अब स्वरूप भी किसी जिले के मुख्यालय के स्टेशन से आज अमृत योजना में लगभग 11.5 करोड़ खर्च करके इसका जिस तरह से कायाकल्प हुआ, जिस तरह से गौतम बुद्ध की प्रतिमूर्ति यहाँ है, यहाँ आने के बाद कोई भी जब यात्री आएगा देश विदेश से तो उसे एहसास होगा कि हम गौतम बुद्ध की धरती पे, जहाँ पहले ये मीटर गेज पे था, देश का सबसे उपेक्षित स्टेशनों में से था। शाम के बाद कोई गाड़ियाँ नहीं रहती थी, ढिबरी की तरह लाइट जलती थी। और आज ये मुझे लगता है कि जैसे लखनऊ का स्टेशन हो, गोरखपुर का स्टेशन हो या बड़े शहरों का स्टेशन हो, उसी तरह से हमारी सरकार ने स्टेशन बनाया। कल नरेंद्र मोदी जी के द्वारा होगा। मैं आज एक और घोषणा करना चाहता हूँ कि अब सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय का आज ये स्टेशन जो अपने नए कलेवर के रूप में बना है, कल इसका उद्घाटन हो जाएगा। और मैंने फिर माननीय प्रधानमंत्री जी से और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से मैंने आग्रह किया। माननीय रवनीत सिंह बिट्टू जी खुद रेल राज्य मंत्री आए थे। आप सबको बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि जैसे इस तरफ बना है, इसी तरह इसके अपोजिट साइड में हमारा एक नया रेलवे स्टेशन बनेगा और वो नया सर्कुलेटिंग एरिया बनेगा। डुमरियागंज, बांसी, सोहरतगढ़, इटवा के आने वाले लोगों को इस तरफ नहीं आना पड़ेगा।
जो एक जाम और कंजेशन की स्थिति रहती है, दोनों तरफ से सिद्धार्थनगर का स्टेशन बनेगा। आज ये सिद्धार्थनगर के लिए बहुत बड़ी सौगात है, इसकी स्वीकृति हो गई है, इसका कल उद्घाटन होगा। आगे फिर हमारे जिस तरीके से हम चलते हैं तहसील के सामने से और वहाँ से एक सड़क उस आउटर रिंग जो हमारा सिग्नल स्टेशन है जहाँ पे हमारा मंदिर है उसके पास तक सड़क एक नई बनेगी और इसके ठीक पीछे उस तरफ नया स्टेशन बनेगा। मुझे लगता है कि शायद ये कभी कल्पना भी नहीं रही होगी सिद्धार्थनगर के लोग, लेकिन आवश्यकता थी कि स्टेशन अगर इधर है तो उधर भी होना चाहिए था। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता हो रही कि इस चुनाव में जनता ने फिर से नरेंद्र मोदी जी को विश्वास दिया, जनादेश दिया और सिद्धार्थनगर की जनता ने खास तौर से जब आसपास हमें नहीं सफलता मिली तो यहाँ कमल खिलाने का काम किया। हमारे जिला अध्यक्ष रिया पासवान जी, हमारे नगर पालिका जिला मुख्यालय के हमारे चेयरमैन साहब हैं और इसके बाद जनता ने जिस तरह से कमल खिलाया तो आज न केवल सरकार हमारी बनी, आज सिद्धार्थनगर को विकास के सूद ब्याज के साथ जहां और योजनाओं में लाभ मिल रहा है वहीं एक नया रेलवे स्टेशन और मिलने जा रहा है।